गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक हो? जी सर। मैं धनंजय कुमार संकल्प एकेडमी चापा में आप सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, कल हम पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे आपकी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या था? प्रशासनिक भाषाएं। ठीक है, वर्तमान में अभी कितने प्रशासनिक भाषाएं हमारे मूल संविधान मतलब भारतीय संविधान में? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज पढ़ने वाले हैं 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून। क्या पढ़ने वाले हैं? भूमि सुधार कानून। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून। देखते हैं भूमि सुधार कानून क्या है। भूमि सुधार कानून से तात्पर्य अगर हम समझें सरल शब्दों में, तो भूमि सुधार कानून से तात्पर्य ऐसे संवैधानिक नियम कानूनों से है जो कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको गरीबों में कृषि उत्पादन के लिए क्या करा देना? बंटवारा कर देना, वितरण कर देना। यही सरलतम शब्द में क्या है आपका? भूमि सुधार कानून है, जो कि संवैधानिक रूप से उस पर बंटवारा वितरण किया जाता है। ठीक है, अगर क्या है, अगर देखें तात्पर्य इसको समझे हम लोग कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून क्या है, देखते हैं। ठीक है, तो कृषि भूमि का स्वामित्व, जो कृषि भूमि का जो स्वामित्व है, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। कृषि भूमि का स्वामित्व का संवैधानिक रूप से क्या करना है? संवैधानिक रूप से उसमें आप लोग का उचित और न्यायपूर्ण वितरण करना ही क्या होता है? आपका भूमि सुधार कानून होता है। क्या बोला मैं? देखो, आपका अनुसूची 9 क्या है? कृषि भूमि, जो कृषि लायक है। ठीक है, कृषि भूमि स्वामित्व मतलब समझते हो? मालिकाना हक। ठीक है, कृषि भूमि स्वामित्व मालिकाना हक, समझ लो इसको आप, मालिकाना हक। कृषि भूमि स्वामित्व का, ठीक है, कृषि भूमि स्वामित्व का आपका उचित व न्यायपूर्ण संवैधानिक रूप से, ठीक है, संवैधानिक रूप से आपका क्या करना? वितरण करना। संवैधानिक रूप से वितरण करना या सुनिश्चित करना। वितरण सुनिश्चित करना या सुधार लाना। सुनिश्चित करना या सुधार लाना ही आपका क्या कहलाता है? भूमि सुधार कानून कहलाता है। भूमि सुधार कानून कहलाता है। देखो कैसे समझाता हूं। कृषि भूमि स्वामित्व को संवैधानिक रूप से उचित एवं न्यायपूर्ण, उसमें उचित भी रहे सभी स्वामित्व के लिए, और क्या कर? न्यायपूर्ण भी रहे। ठीक है, उचित और न्यायपूर्ण क्या करना? वितरण करना। उचित और न्यायपूर्ण जो वितरण करेगा ना, सही तरीके से वितरण करेगा, उसी वितरण को लिए एक नियम कानून बना है हमारे संविधान में। उसी के लिए सुधार किया गया है। उसी को बोलते हैं हम लोग भूमि सुधार कानून। क्लियर है? भूमि सुधार कानून को समझने के लिए सबसे देखते हैं, तो भूमि सुधार कानून का अगर मुख्य उद्देश्य देखें कि भूमि सुधार कानून क्यों लाया गया हमारे भारत देश में। ठीक है, तो भूमि सुधार कानून भारत देश में क्यों लाया गया? भारतीय संविधान के अंतर्गत देखते हैं, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आपका जो भूमि सुधार का कानून का अगर उद्देश्य देखें, ठीक है, अगर उद्देश्य देखें तो जो बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि में कृषि उत्पादन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर सीख सकते हो पहला कृषि उत्पादन में अधिकता के लिए, कृषि उत्पादन के लिए समझ सकते हो, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? बढ़ावा देने के लिए। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
क्या किया गया, आपका भूमि सुधार कानून लाया गया। इनका यह मुख्य उद्देश्य था। दूसरा देखें, जो गरीब वर्ग के जो क्या थे, आपका जो व्यापार किसान थे, ठीक है, उसके लिए एक सामाजिक और उसका आर्थिक क्या हो, व्यवस्था हो और ऐसे व्यवस्थित हो कि उन लोग का जिंदगी अपना अच्छे से निर्वाह हो। ठीक है, तो एक सामाजिक रूप से क्या हो, सामाजिक रूप से न्यायिक के लिए समझो, सामाजिक रूप से न्यायिक के लिए जो गरीबों के किस में रहे, परिप्रेक्ष्य में रहे। किसके परीक्षा में रहे, गरीबों किसानों के, ठीक है, जिनके पास भूमि कम रहती है, जो उत्पादन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनके वो मुख्य उद्देश्य उनके यही था कि गरीब जो क्या था, आपका जो गरीब किसान था, वो गरीब किसानों के लिए क्या करना, कृषि उत्पादन की उत्पादकता करवाना, ये अमीरों आदमी के जमीन को दे करके। क्लियर है इतना, ठीक है, गरीबों के लिए समझ लो, गरीबों किसानों के लिए, इतना क्लियर है। ठीक है, क्या बोला मैं, कृषि भूमि के स्वामित्व को जो मालिकाना हक है उसको उचित न्यायपूर्ण संवैधानिक रूप से क्या करना है, वितरण कराना है। क्या है आप लोग का, भूमि सुधार कानून होता है। भूमि सुधार कानून का मुख्य उद्देश्य था आप लोग का कृषि उत्पादन को क्या करना, बढ़ावा देना, और एक गरीबों लोगों का जो सामाजिकता लोगों पर क्या रहे, एक अच्छे से न्यायिक हो, उसमें नीतिपूर्ण उन लोग के लिए क्या हो, जिंदगी अच्छे से व्यवहार चले, उन लोग का जो जिंदगी निर्वाह हो रही है अच्छे से चले, ठीक, उनमें सामाजिक न्यायिक हो। इसीलिए इस कानून को लाया गया, इन लोग के क्या हो, विकास हो करके। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं कि किस किस निर्धारण पर उन गरीबों लोगों को क्या करेगा, बंटवारा करेगा, कैसे दे सकता है वो, ठीक है, अलग अलग निर्धारण रूप में करेगा। जो अब ये जमीन जो देगा, मान के लो स्वामित्व, जो भूमि का स्वामित्व है, जो मालिक है, तो वो देगा, तो कैसे रूप में दे सकता है, निर्धारण करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस निर्धारण पर करेगा, कैसे निर्धारण करेगा, देखो, मान के चलो बहुत सारा जमीन है उसके पास, ठीक है, तो उसे किस आधार पर दे सकता है, किस उपाय से दे सकता है। ठीक है, तो इस भूमि सुधार कानून में अलग अलग सीमा क्षेत्रों को बंटवारा करना, हदबंदी, चकबंदी, ये कहलाता है। ठीक है, तो अगर वो निर्धारण करके सीमांकन करके देना चाहेगा, ठीक, तो कैसे करके देगा, मान के चलो पहला हदबंदी समझ लो, हदबंदी क्या अभी समझाता हूँ आप लोग को। दूसरा समझ लो चकबंदी, ठीक है, एक सहकारिता खेती समझ लो। ठीक है, सहकारिता खेती बताऊंगा क्या होता है अभी तुरंत। ठीक है, मुख्य रूप से आपको इसको समझना होता है, हदबंदी एवं चकबंदी को। ठीक है, देखो हदबंदी और चकबंदी क्या होता है। हमारे भारतीय संविधान में आपका 9वीं सूची भूमि सुधार कानून के अंतर्गत आपके जो गरीबों के लिए जो कृषि उत्पादन करना रहेगा, उन लोग के लिए बंजर भूमि को कृषि उत्पादकता के लिए उपयोग में लाने जाने के लिए क्या करेंगे, 2 उपाय लाएगा। क्या उपाय लाएगा, 2 उपाय लाएगा। देखो 2 उपाय क्या था, समझ लो क्या था। इसके अंतर्गत 2 उपाय समझना है। ठीक है, किसके अंतर्गत, भूमि सुधार कानून के अंतर्गत। हमारे भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत, भारतीय संविधान में 9वीं सूची भूमि सुधार कानून के अंतर्गत 2 उपाय लाए गए। पहला उपाय समझ लो हदबंदी और दूसरा समझ लो चकबंदी। ठीक है, पहला समझना है हदबंदी क्या होता है, दूसरा समझना है चकबंदी क्या होता है। हदबंदी उसे कहते हैं ऐसे जमीन जिनके पास 12 हेक्टेयर जमीन से यदि ज़्यादा हो, यदि किसी व्यक्ति के पास 12 हेक्टेयर जमीन से अधिक हो, तो सरकार के पास ऐसा कानून और ऐसा अधिकार शक्ति प्राप्त है कि वो किसी गरीबों में बांट सकता है। ठीक है, बांट सकता है। क्यों बांट सकता है, क्योंकि मान के चलो 12 हेक्टेयर से एक व्यक्ति के पास 12 हेक्टेयर से ज़्यादा है और वो खेती नहीं कर पा रहा है, बंजर पड़ जा रहा है ज़मीन। ठीक है, तो उसको बंजर ज़मीन को कृषि उत्पादन के लिए गरीब में बंटवारा कर देता है कौन, सरकार। कौन सी सूची के अंतर्गत, 9वीं सूची भूमि सुधार कानून के अंतर्गत। ठीक है, तो वही कृषि उत्पादन करवाना ही, बंटवारा करवा देना, जो 12 हेक्टेयर ज़मीन से ज़्यादा होता है एक अमीर व्यक्ति के पास, उसी को बंटवा करके कृषि उत्पादन में उपयोग में लाना ही क्या कहलाता है, आपका हदबंदी कहलाता है।
ठीक है। हदबंदी, देखो किसी अमीर व्यक्ति के पास यदि 12 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है, तो सरकार के पास ऐसे अधिकार शक्ति प्राप्त है, तो सरकार के पास नवीन सूची भूमि सुधार कानून के अंतर्गत ऐसे शक्ति प्राप्त है जो ये 12 हेक्टेयर अधिक जमीन है जिसमें कृषि उत्पादन नहीं हो रहा है, तो कृषि उत्पादन करने के लिए क्या करता है, गरीबों में बंटवा देता है। इतना उसके पास अधिकार और शक्ति होता है। ठीक है, ऐसे शक्ति प्राप्त है जो गरीबों व किसानों क्या करवा देता है, बंटवा सकता है या बंटवा देता है। ठीक है, बंटवा सकता है। ठीक है, वितरण बोल सकते हो, वितरण करवा सकता है। इतना शक्ति किसके पास होता है, सरकार के पास। भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची के अंतर्गत, भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची के अंतर्गत सरकार को, हाँ, भूमि सुधार कानून के अंतर्गत सरकार के पास इतना शक्ति प्राप्त होता है कि वो 12 हेक्टेयर, किसी के पास 12 हेक्टेयर जमीन से 12 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है तो उसको वो क्या कर सकता है, गरीबों में वितरण करवा सकता है। ठीक है, तो वही गरीबों में वितरण करवाएगा, तो वो करवाएगा तो क्यों करवाएगा, क्योंकि ये जो बंजर भूमि जो पड़ी है अब वो किसके लायक हो जाएगा, कृषि उत्पादन के लायक हो जाएगा। ठीक है, कृषि उत्पादन के लायक हो जाएगा, तो ये जो हमारा कृषि उत्पादन के काबिल बन जाएगा, कृषि उत्पादन के योग्य जो जमीन हो जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हदबंदी बोलेंगे। हदबंदी मतलब आप ये कहना चाहिए अमीर आदमी के ज़मीन से गरीबों आदमी में वितरण करा देना ही क्या हमारा हदबंदी है। कौन सा संविधान के, भारतीय संविधान के कौन सा अनुसूची के अंतर्गत, भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून के अंतर्गत। क्लियर इतना। चकबंदी क्या होता है ये देखो। चकबंदी यदि मैं सरल भाषा में आप लोग को समझाऊं, चकबंदी से तात्पर्य देखो, ऐसे जमीन जो किसी व्यक्ति के पास छोटे छोटे जगहों में अलग अलग क्षेत्रों में फैला रहता है। ठीक है, चकबंदी अर्थात एक ही व्यक्ति का बहुत सारा जमीन अलग अलग क्षेत्रों में कई जगह में फैला होता है। उसी सभी जमीन को अलग अलग जो क्षेत्र में बटा हुआ है उसको एक जगह में देना। ठीक है, किसी सरकार के संवैधानिक रूप से, कानून रूप से उन सभी अलग अलग जगह क्षेत्रों में जो बटा है ना, उसी जमीन के बदले में एक जगह में देना और कृषि उत्पादन को अग्रसित करना या बढ़ाना। ठीक है, कृषि को उत्पादन को उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को एक जगह में देना क्या कहलाता है, चकबंदी कहलाता है। ठीक, देखो चकबंदी क्या है। चकबंदी से तात्पर्य ऐसे खेती से है, मतलब ऐसे जमीन से है जब सभी जमीन किसी एक व्यक्ति के पास अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग जगहों में अलग अलग क्षेत्रों में स्थित रहता है, जिससे हमारा भूमि क्या हो जाता है, बंजर पड़ जाता है। ठीक है, भूमि बंजर पड़ जाती है और क्या क्या नहीं, वो कृषि उत्पादन नहीं कर पाता है अलग अलग जगह में रहने के कारण। तो उस कृषि को अच्छे से उत्पादन करने के लिए उसको एक ही जगह में क्या दे दिया जाता है, जमीन दे दिया जाता है, वो छोटे छोटे जगह में जो भूमि जो बटे रहती है उसके बदले में। ठीक है, तो उसी छोटे छोटे जगह जो कृषि मतलब कृषि योग्य जो नहीं रहती है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए एक ही जगह में क्या कर देना, एक ही जगह में जमीन दे देना, वो चकबंदी कहलाता है। ठीक है, के पास अलग अलग क्षेत्रों में जो स्थित रहता है,
जो बंजर पड़ा रहता है, जो बंजर पड़ा रहता है, इसी बंजर भूमि को कृषि के लिए, कृषि उत्पादन करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को एक जगह में दे दिया जाता है। अलग अलग जगहों के क्षेत्रों के बदले में एक जगह में दे जाता है। ठीक है, करने के लिए एक जगह में क्या कर दिया जाता है, एक जगह में जमीन या भूमि दे दिया जाता है, तो वही जो अलग अलग क्षेत्रों में जो जमीन बंटवाया रहता है एक जगह में देना है, क्या कहलाता है, आपका चकबंदी कहलाता है। ठीक है, इतना चकबंदी के बारे में याद करना। ठीक है, पहले जो था आप लोग का जो हदबंदी था, जो चकबंदी था, ये जो हदबंदी जो चकबंदी है, तो इसमें बहुत समस्या आता था, बहुत प्रॉब्लम आता था। तो उस समय जो है हमारे सभी किसान लोग, सभी व्यापारी लोग क्या करते थे, अपने समस्या को निपटारे के लिए कहाँ जाते, न्यायालय जाते। लेकिन मूल संविधान में ऐसा कुछ नहीं था कि अगर भूमि जैसे कि भूमि का कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ समस्या आ जाए भूमि को निपटारे के लिए कहीं जाना पड़े तो वो न्यायालय नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपके अनुसूची 9 में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था कि भूमि के समस्या को निपटारे के लिए कहीं न्यायालय जा सके, ऐसा नहीं था। लेकिन अब अभी वर्तमान में 2007 से नवीन सूची भूमि सुधार कानून के अंतर्गत अब 2007 से कोई भी किसान या कोई व्यापारी जा कर के न्यायालय में चैलेंज कर सकता है, अपना वो कर सकता है, मतलब अपना समस्या को याचिका दायर कर सकता है कि मेरा समस्या प्रॉब्लम है, इसका समाधान करो करके। कब से, 2007 से। लेकिन किस आधार पर, पहले तो मूल संविधान में नहीं था, अब 2007 में ऐसा कर दिया गया है, तो किस आधार पर वैसी हो जाएगा वो किसान, तो 2 आधार पर जाएगा। यदि वो भूमि का जो उनका प्रॉब्लम जो समस्या है, यदि वो समस्या हमारे मौलिक अधिकार के यदि उल्लंघन करता रहे या मौलिक अधिकार पर उसका क्या हो, प्रभाव पड़े, तब जाकर के वो क्या कर सकता है, अपना जाकर वो मुख्य न्यायालय, मतलब अपना जो न्यायालय में क्या कर सकता है, वो चैलेंज कर सकता है कि हाँ मतलब मुझे ये ऐसा कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो ज़मीन चाहिए और मुझे मेरे पास ऐसा नहीं, करके वो क्या कर सकता है, जा करके वहाँ पर याचिका दायर कर सकता है और अपना प्रॉब्लम को वहाँ पर बता सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन ये तो एक आधार हो गया। दूसरा आधार पर भी जा सकता है। एक आधार आपको यदि मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करे और वो प्रभावित होता रहे तब जा सकता है। दूसरी बात तब जा सकता है यदि हमारे संविधान के मूल ढांचा को यदि प्रभावित करता रहे, अगर कुछ ऐसा प्रभाव हो जाए जो कि हमारे मूल संविधान के ढांचा को प्रभावित करते रहे, हानि क्षति पर पहुँचते रहे, तब उस समय में क्या कर सकता है, वो जा सकते हैं न्यायालय में कि हाँ ये भूमि की मुझे बहुत आवश्यकता है और ये मुझे नहीं दिया जा रहा है, और जब तक ये संवैधानिक रूप से मालिकाना हक यहाँ पास मेरा है और मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे दूसरे लोग समस्या में डाल रहे हैं, तो वहाँ पर जा कर के वो यदि मूल ढांचा को हमारे संविधान को प्रभावित करता रहेगा, ठीक है, तब जा कर के क्या कर सकता है, वो न्यायालय में जाकर अपना समस्या को निपटारे के लिए याचिका या लगा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मतलब यही हमारा भूमि सुधार कानून है। और भूमि सुधार कानून यही है, कोई वर्तमान में भी उस चीज़ को लाया गया है। भूमि सुधार कानून में ऐसा कुछ नहीं जानना है। ठीक है, बस इसके अंतर्गत जो 2007 के बाद जो आ गया है ना, ला गया है, उसी को याद रखना है मुख्य, और ऐसा कुछ नहीं। पहले मूल संविधान में ऐसा नहीं था। अब 2007 के बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब हाँ न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज मतलब समझते हो, मतलब उसके बारे में वो करना, हाँ न्यायालय में चैलेंज कर सकता है, मतलब अपने समस्या के निपटारे के लिए वो किसके शरण में जा सकता है, न्यायालय के शरण में जा सकता है। क्लियर है, समझ मिला? उसके बाद आपका जो 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।